गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश सैनी स्टडी इंडिया। इंपॉर्टेंट वीडियो है यूपी बोर्ड की क्लास 11th एंड 12th के लिए इंग्लिश ग्रामर से चैप्टर नंबर 3 इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में अफर्मेटिव से नेगेटिव किस प्रकार से बनाया जाता है इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उनको मिल सके। चलिए पहले सेंटेंस की ओर। सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक सुंदर लड़की है। तो इसका हमें निगेटिव बनाना है और निगेटिव इस प्रकार से बनाना है कि इसका मतलब भी चेंज ना हो, जो मीनिंग है वो भी वही रहे। तो सिंपल सी बात है, हमें कुछ नहीं करना है। जो ब्यूटीफुल है, जो एडजेक्टिव है, इसको अपोजिट कर देना है निगेटिव बनाते टाइम पर। तो सीता इज नॉट, निगेटिव बना रहे हैं, नॉट तो लगेगा। सीता इज नॉट ए अगली गर्ल। अब इसका मतलब हो गया सीता एक कुरूप लड़की नहीं है। इसका मतलब सीता एक सुंदर लड़की है। मीनिंग भी वही रहा और निगेटिव भी बन गया। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वेंट देयर। मैं संदेह में था कि वह वहाँ गया। तो आई वॉज नॉट श्योर, मैं पक्का नहीं था कि वह वहाँ गया। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, जो डाउटफुल है उसको अपोजिट कर दिया है श्योर और निगेटिव बना दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस, राम इज़ वाइजर देन मोहन। ये कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस है, डिग्री चेंज करके निगेटिव बन जाएगा। राम मोहन से ज़्यादा बुद्धिमान है। डिग्री आप जानते हैं एडजेक्टिव की होती है, वाइज होती है पॉजिटिव। अगर आर लगा दिया कंपैरेटिव हो गई जिसमें तुलना की जाती है दो जनों की, और अगर EST लगा दिया तो सुपरलेटिव हो गई, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान के लिए। तो सिंपली हमें पॉजिटिव में लेके जाना है इसको। तो मोहन को उधर ले आएंगे, जो लिंकिंग वर्ब रहेगी इजी रहेगी। नेगेटिव बनाना तो नोट लगाएंगे, और जो वाइज है वाइज की पॉजिटिव डिग्री कर देंगे। तो पॉजिटिव से पहले लगाएंगे सो और बाद में लगाएंगे एज। तो मोहन इज़ नॉट सो वाइज एज राम। मोहन इतना बुद्धिमान नहीं है जितना राम। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू। तुम्हारा भाई इतना बुद्धिमान है जितना तुम, यानी तुम अपने भाई से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो। सिंपली ये बना देंगे, निगेटिव बन जाएगा। यू को इधर लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब यू के अकॉर्डिंग आर लगेगी। लिंकिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो वर्ब की मदद करती है। यहाँ वर्ब ही नहीं है तो मदद करने नहीं करेगी, तो लिंकिंग है, ये तो जोड़ने वाली है। यू आर नॉट, कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी हमें। पॉजिटिव को अगर निगेटिव बनाएंगे तो कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा। वाइजर, वाइजर के बाद कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन जरूर आता है। वाइजर देन योर ब्रदर, तुम अपने भाई से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो। नेक्स्ट सेंटेंस, सोहन एलोन गॉट द प्राइज। सोहन ने अकेले उपहार जीता। तो एलोन वाला या ओनली वाला जो सेंटेंस होता है उसको निगेटिव बनाते समय नॉन वर्ड लगा दिया जाता है। लेकिन नॉन वर्ड की स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक हो गई है, NONE होती है। तो नॉन वर्ड कर लें आप NONE। नॉन वर्ड सोहन गॉट द प्राइज। नेक्स्ट सेंटेंस, ओनली ए फूल कुड हैव डन इट। केवल एक मूर्ख ऐसा कर सकता था। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ओनली की जगह पर नॉन वर्ड लगा देना है। नॉन वर्ड ए फूल कुड हैव डन इट, कोई दूसरा नहीं, केवल एक मूर्ख ऐसा कर सकता। ही इज़ टू वीक टू रन। देखिए यहाँ पर जो एडवर्ब टू वाला जो सेंटेंस है, आप जानते हैं एडवर्ब टू को हटाकर कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा सकता है, नेगेटिव भी बनाया जा सकता है, और रीराइट द सेंटेंस भी हो सकता है। पेपर में आ सकता है रीराइट द सेंटेंस रिमूविंग टू, बाय रिमूविंग टू। तो यहाँ पर हमें क्या करना, ही इज़ सो वीक, हम बनाएंगे ही इज़ टू वीक टू रन, यानी वह दौड़ने को अत्यधिक कमज़ोर है। हम बनाएंगे वह इतना कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता है। तो ही इज़ सो वीक, टू को हटाकर सो लगाएंगे, ही इज़ सो वीक डैट ही कैन नॉट रन। अगर सब्जेक्ट ही है तो ही कैन नॉट रन, सी होता तो सी कैन नॉट, यू होता तो यू कैन नॉट रन। नेक्स्ट सेंटेंस, एज सून एज आई सॉ द टाइगर। जैसे ही मैंने चीते को देखा आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो एज सून एज वाले सेंटेंस को निगेटिव बनाते समय हम एज सून एज को नो सूनर में बदल देते हैं, नो सूनर। और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म यहाँ पर हम देख रहे हैं, आई के बाद सा। तो यहाँ पर डिड का यूज़ कर दिया जाएगा नो सूनर के बाद। नो सूनर डिड आई। अब तो निगेटिव हो गया, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी सी।
द टाइगर, और यहाँ कोमा जो होता है कोमे को हटाकर देन लगा दिया जाता, देन आई रैन अवे। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, मैं पिछले साल मैंने लाल किला देखा। तो सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ज़्यादा से पास्ट इंडेफिनिट आपको मिले और निगेटिव बनवाया जाए इस तरीके का सेंटेंस, तो उसमें हम यूज़ करेंगे आई डिड नॉट फेल टू, मैं असफल नहीं हुआ, टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। तो डिड नॉट फेल टू का यूज़ करने से निगेटिव बन जाएगा, यानी मैं पिछले साल लाल किला देखने में असफल नहीं हुआ, यानी मैंने लाल किला देख लिया। नेक्स्ट सेंटेंस, ओनली गुड गर्ल्स गोट गुड मार्क्स, केवल अच्छी लड़कियां अच्छे अंक प्राप्त करती हैं, तो हमें पीछे बता चुका हूँ ओनली वाले सेंटेंस में क्या करना है, नॉन वर्ड लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस, एज सुन एज द क्लॉक स्ट्रक 10, जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए वी वेंट टू स्लीप, हम सोने चले गए, तो इसमें मैं पीछे बता चुका हूँ आपको एज सुन एज वाले सेंटेंस में क्या करना है, नो सुनर लगाना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगानी है, उसके बाद द क्लॉक और स्ट्रक 10 देन वी वेंट टू स्लीप। ही लव्स ऑल, वह सबको पसंद प्रेम करता है, तो ये सिंपल वाला है। निगेटिव बनाना है तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस से तो नोट लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ेगी। हम जानते हैं प्रेजेंट डेफिनिट में डू या डज लगता है, एक वचन के साथ डज लगता है, इसलिए ही के साथ डज का प्रयोग क्या है, ही डज नॉट। और लव का जो है वो हेट हो जाएगा, ही डज नॉट हेट ऑलवेज, सबसे नफरत नहीं करता, इसका मतलब है सबसे प्रेम करता है। नेक्स्ट सेंटेंस, आयरन इज मोर यूजफुल दैन गोल्ड, सोना लोहा चांदी से ज़्यादा यूज़फुल होता है, कंपैरेटिव डिग्री में दे रखा है। हमें निगेटिव बनाना तो पॉजिटिव में लेके जाना पड़ेगा। गोल्ड को उठाकर पहले लाएंगे, लिंकिंग वर्ब लाएंगे, इज, निगेटिव बनाना नोट लगाएंगे, और जो डिग्री है हमारी यूज़फुल है, यूज़फुल को पॉजिटिव बनाने के लिए सो पहले लगाएंगे और बाद में एज लगाएंगे। तो गोल्ड इज नॉट सो यूज़फुल एज आयरन, यानी कि सोना इतना उपयोगी नहीं होता जितना लोहा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट, उसने उसे बेईमान पाया, तो हम बना देंगे सिंपली उसने उसे ईमानदार नहीं पाया। तो ही, अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आई है तो नोट लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड, ही डिड नॉट। और फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी क्योंकि हम जानते हैं केवल सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आती है, अभी सेंटेंस निगेटिव बन गया तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही डिड नॉट फाइंड हिम, और ऑनेस्ट का हमें बिलोंग्स करना पड़ेगा, डिसऑनेस्ट का ऑनेस्ट। He did not find him dishonest. Next sentence, she is as dull as an ass, वह ऐसे मूर्ख है जैसे गधा। तो सिंपली क्या करना है, हमें एस को इधर लेकर आना, पॉजिटिव में सेंटेंस है, कंपेरेटिव में लेना पड़ेगा। एन एस, लिंकिंग वर्ब इज, निगेटिव बनाना नोट लगाएंगे, कंपेरेटिव डिग्री लगाएंगे डल की डलर, और कंपेरेटिव के बाद देन जरूर आता है, देन लगाएंगे और सी इधर रख देंगे, यानी एक गधा उससे ज़्यादा मूर्ख नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस 16 देखेंगे, राम इज टालर देन सीता, राम सीता से ज़्यादा लंबा है, तो ये कंपेरेटिव में पॉजिटिव में ले जाएंगे, सीता इतनी लंबी नहीं है जितना राम, सीता को पहले लाएंगे, लिंकिंग वर्ब लाएंगे, निगेटिव बनाना नोट लगाएंगे, और आपको पता है पॉजिटिव बनाएंगे कंपेरेटिव की टाल की, तो उससे पहले सो और बाद में एज। तो सीता इज नॉट सो टाल एज राम, सीता इतनी लंबी नहीं है जितना राम। नेक्स्ट सेंटेंस 17 देखेंगे, 16 को छोड़ेंगे, द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, प्रश्न कठिन है, तो हम बनाएंगे प्रश्न आसान नहीं है, द क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट का बिलोंग्स कर देंगे इजी। नेक्स्ट सेंटेंस, ही गोज टू बेड आफ्टर मिडनाइट, वह आधी रात के बाद सोने जाता है, तो वह आधी रात से पहले सोने नहीं जाता, सिंपली बना देंगे ही, ये भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म है, उसमें ई एस लगा एक वचन के साथ, तो नोट लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब हम जानते हैं प्रेजेंट डेफिनिट में डू या डज लगता है, तो ही के साथ डज लगेगा, ही डज नॉट गो टू बेड बिफोर मिडनाइट, आफ्टर का बिलोंग्स करेंगे बिफोर। तो ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो इंग्लिश ग्रामर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।